नई दिल्ली, मई 2025। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर RGCIRC, रोहिणी, नई दिल्ली ने मर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से एक्ट अगेंस्ट ओरल कैंसर हैशटैग के तहत 2 मिनट्स फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन नामक एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत में बढ़ते ओरल कैंसर के मामलों के प्रति जनता को सचेत करना और नियमित सेल्फ चेक के माध्यम से शीघ्र पहचान को प्रोत्साहित करना है। डॉक्टर रजत साहा, यूनिट हेड मेडिकल ऑन्कोलॉजी, ने इस अवसर पर प्रतिष्ठित विशेषज्ञों का परिचय दिया, जिसमें डॉक्टर सुधीर कुमार रावल, मेडिकल डायरेक्टर जेनेटो यूरो ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर AK दीवान, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, डॉक्टर मुनीश गैरोला, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, और डॉक्टर मुदित अग्रवाल, यूनिट हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी शामिल थे। जो था अप्रैल का, वो था हेड एंड नेक कैंसर डे, और मैंने डॉक्टर रावल के साथ 1996 में यहाँ ज्वाइन किया था एज सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर सर्जन। और उससे पहले मैं 13 साल लगभग सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। और शायद मैंने हेड एंड नेक कैंसर जो ऑपरेट करना शुरू किया वो बाई चॉइस नहीं था, क्योंकि जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1984 में, तो हमारे बॉस हुआ करते थे डॉक्टर के पांडे, अब वो नहीं है। तो उनको हेड एंड नेक कैंसर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। वो एब्डोमिनल सर्जरी, गायनी सर्जरी, दूसरे कैंसर ऑपरेट करते थे, और हेड एंड नेक कैंसर्स में कहते थे दीवान तुम ऑपरेट कर देना। So that is how I got interested in head and neck surgery. Then I went to Tata Memorial Hospital in 1989, और बाद में फिर मैंने MCH कोर्स किया सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में, और मेरा इंटरेस्ट जो है हेड एंड नेक कैंसर्स में बढ़ता गया। और हम लोगों ने फिर अपने काम को डिवाइड किया, और मैंने हेड एंड नेक कैंसर्स को ही ऑपरेट करना ठीक समझा। और आज की डेट में हमारे पास एक FNB फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी के लिए हमने कोर्स शुरू किया हुआ है नेशनल लेवल पर, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, आपने सुना होगा। ये जितने भी कोर्स होते हैं, नीट और PG कोर्सेज, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज, ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। सो उन्हीं लोगों ने ये स्टार्ट किया फेलोशिप हेड एंड नेक कैंसर्स। तो बड़ी चेंजेस मैंने देखी हैं लास्ट 42 ईयर्स में, जो कैंसर सर्जरी की ट्रीटमेंट में हुई है। अब डॉक्टर रावल ने आपको बताया कि जी वो 3D रिकंस्ट्रक्शन होती है, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, रेडियोथेरेपी की टेक्निक्स बड़ी इवॉल्व कर गई हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं, बट पहले सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। पहले तो वो एक्सरेज होते थे, एक्सरेज के बेसिस पर कुछ निशान लगा दिए जाते थे, रेडियोथेरेपी दे दी जाती थी, और पेशेंट को कहते थे कि अब घर जाओ, प्रॉब्लम हो तो आना हमारे पास। या सर्जरी अगर कहीं कर दी तो सर्जरी में भी घाव इतने बने रहते थे और महीनों लग जाते थे उस घाव को हील करने में, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के मेथड्स नहीं थे। आई एम टॉकिंग ऑफ mid-80s, प्लास्टिक सर्जरी डेवलप नहीं थी, और सारे अपने अपने मेथड को कहते थे कि मैं जो है मैं सुपर आदमी हूँ। मतलब सर्जन ने अगर सर्जरी कर दी तो कहता था तेरा काम खत्म, ठीक हो गया, अब तू घर जा। रेडियोथेरेपिस्ट रेडियोथेरेपी दे दिया तो घर जाओ। कीमोथेरेपी अवेलेबल नहीं थी, एटलीस्ट हेड एंड नेक कैंसर्स के लिए। तो हम कहते थे यूनिमोडल ट्रीटमेंट है, एक मोडालिटी ट्रीटमेंट की हम लोग अडॉप्ट करते थे और पेशेंट को घर भेजते थे। और मेरे को नहीं पता होता था कि पेशेंट का अल्टीमेटली क्या हुआ। लेकिन आज की डेट में हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि ट्रीटमेंट जो है मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब सारी मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर आपको चलना है। और एज ए सर्जन मेरे को यही नहीं मालूम होना चाहिए कि सर्जरी कैसे करनी है, लेकिन सर्जरी कब करनी है, रेडियोथेरेपी कब देनी है, कीमोथेरेपी कब देनी है, ये इम्पोर्टेंट है। और आज की डेट में मैं शायद सबको यही कहता हूँ कि एज ए सर्जन मेरे को ये पता होना चाहिए कि कब मेरे को क्या करना और कब मुझे ट्रीटमेंट नहीं देनी। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है जब ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होती,
तो ये नहीं होता कि आप कीमोथेरेपी देते चलो, रेडियोथेरेपी देते चलो, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बहुत चेंजेस आ गई और सर्जरी के साथ हम लोग अब रेडिएशन कीमोथेरेपी कंबाइन करते हैं और हमारा फोकस यही होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि क्योर हो जानी चाहिए, बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं आज की डेट में। फिर रेडियोथेरेपी के भी इतने अच्छे अच्छे मेथड्स आ गए हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तो ये देखा जाता है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम कैसे हो सकते हैं। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो आई हैं वो भी ऐसी ऐसी आ गई हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हों और क्योर रेट्स बढ़ें, किसी तरह इम्प्रूव। लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि डिसीजंस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंसिजंस ऑफ सर्जरी। मैं डॉक्टर मोदित अग्रवाल हूँ। आई एम हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ जो सिर्फ हेड एंड नेक एरिया का ऑपरेट करता है। एंड हम लोग का मेजर काम ओरल कैंसर ही होता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर मेल्स में है वो माउथ कैंसर है। अगर पूरी दुनिया में भी देखेंगे तो माउथ कैंसर हमारे देश में ज़्यादा है। तो हमारा काम यही है। और कारण क्या है उसका? कारण तम्बाकू है। तम्बाकू ही मेन कारण है जिस वजह से ये कैंसर हमारे देश में इतना ज़्यादा है। और यंग पॉपुलेशन से ले लीजिए, 20 साल से 60 साल तक लोग आते हैं कैंसर, उनको तम्बाकू की वजह से होता है। लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं, चबाते रहते हैं, तो इसके सिम्टम जो लोग ले रहे होते हैं उनको सिम्टम ये होते हैं। एक तो देखोगे आप जो क्रॉनिक गुटखा खा रहे होते हैं, आप देखो मुंह नहीं खुलता होगा, दांत ऐसे आ जाते हैं, मतलब बाइट भी नहीं ले पाती। तो ये एक कंडीशन बोलते हैं सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये अपने आप में प्रीग्नेंट कंडीशन होती है, मतलब इसमें भी कैंसर बनने की संभावनाएं होती हैं। अगर आदमी सचेत हो गया कि हाँ छोड़ दिया उसने, तो वो चीज़ें प्रोग्रेस नहीं करेंगी उसकी, और उसको दिखाना जरूरी है। दूसरी चीज़ें जो स्मोक करते हैं, आजकल इंटरनेट की वजह से लोग अपने आप ही आ जाते हैं कि डरते हैं कि भाई कैंसर तो नहीं है। जो लोग स्मोक करते हैं उनको सब पता होता है कि हाँ मेरे को ये हो सकता है, जरा सा दिखता है वो तुरंत आ जाता है। तो वही करना है कि अवेयर रहना है और पहले हैबिट छोड़नी है। हैबिट नहीं छोड़ोगे, और ये सब दवाइयाँ मांगते हैं, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। लेकिन मेन है आप वो हैबिट छोड़िए। डोंट बी मतलब गुलाम मत बनिए उस चीज़ की। यू हैव टू कम आउट ऑफ इट और अपने आप को बिल्कुल तम्बाकू से रहित करिए। दैट्स द मोस्ट कॉमन मैसेज आई विल लाइक टू गिव। और सिम्टम जो इसके होते हैं, मोस्टली लोग बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन, जलन हो रही है मुंह में, कई बार जलन होती है, कई बार छाले बनते हैं, छाले कभी आते हैं चले जाते हैं। तो जो टेम्पररी छाले आके दो हफ्ते में चले गए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई परसिस्टेंट छाला है या फिर दांत किसी के लूज हो रहे हैं, देन इट मीन्स कि हाँ वो उसमें कहीं कैंसर हो सकता है। ये नहीं कि है, हो सकता है। तो आप दिखाइए किसी। या फिर कान में दर्द हो रहा है, जीभ में छाला है, जीभ बाहर नहीं निकल रही है, गांठ आ गई आपकी यहाँ पे जो पहले नहीं थी, तो ये सब सिम्टम होते हैं। एडवांसमेंट हो गया, जैसे अर्ली कैंसर है तो हम मुंह के अंदर से सर्जरी कर देते हैं। अंदर से आपका जो जीभ का पोर्शन निकलता है ऑपरेशन में, उसको हम प्लास्टिक सर्जरी ऐसी कर देते हैं कि वो जीभ का फंक्शनलिटी कम हो जाए। और लेकिन अगर अर्ली डिजीज हो तो ये पॉसिबल है। हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जैसे थ्रोट कैंसर है किसी को, या तो हम मुंह के अंदर रोबोट डालते हैं, आर्म्स लाते हैं, वहीं से सर्जरी कर देते हैं, अंदर कुछ होता ही नहीं, बाहर कुछ दिखता ही नहीं। तो ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है सर्जरी में। अब इम्यूनोथेरेपी की बात हुई, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन ये सब चीज़ें बीमारी अर्ली पकड़ी जाए तो ये सब चीज़ें यूज ही नहीं होती। ये सब चीज़ें होती हैं जब एडवांस हो जाएगी, तो हमें वहाँ पहुँचना ही नहीं है, हमें जल्दी सचेत होकर तुरंत आना है। तो ये चीज़ें तो हैं, बट लेकिन अगर हम अपने आप को जागरूक रखेंगे और हम जल्दी आ जाएंगे तो हम ये सब चीज़ों से बच जाएंगे। इतना कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इतना आदमी फैमिली के अंदर आप देखोगे इतना पैसा लगता है, आदमी धक्का खाता रहता है कहीं ना कहीं। मतलब सरकारी में इट इज़ नॉट ईजी। तो वाई गो इनटू दैट पार्ट की जहाँ पे हम ये सब चीज़ों के हम गुजरें। ठीक है, तो हमारा मैसेज तो यही है कि आप अवेयर रहें, कोई भी चीज़ हो जैसे तुरंत आके दिखाएं। एंड प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। आपके आसपास हम लोग को देखते हैं तो कोई टैक्सी वाला खा रहा है, भैया मना कर दो, तुम्हारे अस्पताल आके देख लो पेशेंट्स। टाटा वालों ने कैंपेन कितना अच्छा चला रखा है सबको। लेकिन आप पैक देखो, गुटखा का पैक देखो, सिगरेट का पैक देखो, सब में पिक्चर लगी हुई है, एक माउथ कैंसर ऐसा बड़ा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ दैट लोग खाते हैं। एक आदत हो जाती है, आदत ये छोड़ना मुश्किल है। शराब से ज़्यादा दिक्कत है टोबैको की, वो इसीलिए क्योंकि सबसे एडिक्टिव सब्सटेंस यही है। आदमी को तलब हो जाती है, फिजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, तो उसको छोड़ने के लिए भी तरीके हैं, बट वन शुड बी रेडी। हम लोग को आपका विल चाहिए, विल के बाद हमें आप सौंप दीजिए, हम कर देंगे, लेकिन विल चाहिए। सर ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि
गुटखा छोड़ दें, गुटखा ना खाएं। लेकिन जो लोग नहीं खाते या जो लोग दारू भी नहीं पीते उनको भी ये चीज हो जाती है। तो ये उनके लिए है कि अपने डेंटिस्ट को रेगुलर दिखाते रहिए। कोई शार्प दांत ना हो जो कि चोट कर रहा है, या टेढ़े दांत निकले हो या घुस रहा है अंदर मुंह के अंदर, तो वो सब चीजें आपके डेंटिस्ट देख के बता देगा। या फिर आपको कभी लगता है कोई वही सिम्टम वही है, छाला, पेन, नॉन एक्सप्लेन, आपको थूक निकलने में दिक्कत, या जैसे सोर थ्रोट होता है किसी को तो गले में दिक्कत होती है, आवाज भी बदल जाती है। लेकिन अगर वही सिम्टम आपका महीना भर से ऊपर हो गया, मानसर भी दिखा लो यार, कहीं कुछ और चीज तो नहीं, क्योंकि ये चीजें रिफ्लेक्स से भी होती है। जिसको एसिडिटी होती है तो वो भी रिफ्लेक्स से होके वो वॉइस बॉक्स में एसिड जाता है आपका रात में जब सोते हैं, उससे भी लोगों को वॉइस चेंज हो जाती है, उससे भी थ्रोट कैंसर हो सकता है। लेकिन मेजरली कॉज नहीं है। बट जिनको अगर ये सिम्टम हो रहे हैं तो चाहे वो तमाम खाते हो नहीं खाते हो, आके दिखाएं। तो ऐसे में तो हम सरकार से अपील भी कर सकते हैं कि बिल्कुल, ये चीज अगर बिल्कुल, बंद कर दे, सोचिए आप, लेकिन सरकार ये चीज बंद नहीं करती क्योंकि रेवेन्यू में बस यही है पूरी तो सरकार, हमारी ऐसे सरकार नहीं में पूरी public- दुनिया की। तो ऐसे में पब्लिक जो नशेड़ी हो चुकी है इन चीजों को लेके, तो एटलीस्ट पता है ये पैम्पेन होना बच्चों में, स्कूल्स में होना चाहिए। हम लोग स्कूल में करते हैं, स्कूल में जहाँ पे आदमी को आदत पड़ती है, फर्स्ट जब आप ट्राई करते हो पिक्चर देख के कि भई ये 10 साल में, आप 10th में हो, 9th में हो, तो वो उस एरिया में अगर आपने अवेयरनेस डाल दी तो वो उनके अपने पापाओं को बताएंगे। बच्चों की बात सब माँ बाप सुनते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो अपना दिमाग अलग, वो उनके लिए वो सोचते हैं, हमारे तो पेशेंट आते हैं उसके साथ वाले खड़े होते हैं कि भैया हम लगता है कि हमें तो होगा, क्यों नहीं होगा तुमको यार, तुम तो ये स्लो पॉइजन है, अभी नहीं फंसोगे तो कुछ दिनों बाद फंसोगे। इससे हमारी कंट्री में जो फिल्म स्टार है हाँ। वो तो खुद इस चीज का एक ऐड यही करते देखिए, हैं। ये एक फिल्म स्टार ने छोड़ दिया हुआ है, वो ऐसा ग्लोरीफाई करते हैं कि ये तो यार इतनी सुंदर इतना फ्लेवर चीज है कि क्यों नहीं लोग, और इतने हाई क्लास वाले लोग लेते हैं तो हम क्या चीज है। तो यही जो प्रॉब्लम है, यही इस बार का मोटो, इस चीज WHO की का इस बार मोटो यही है कि एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं हाँ दे शुड बी बैन। अभी आप देखो लिखा उस एडवर्टाइजमेंट में नीचे लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, कहीं भी आप देखो ये लिखा होता है, लेकिन आदमी वो नहीं देखता, वो बड़ा पिक्चर देखता है ना। इसलिए ग्लैमराइजेशन ऑफ टोबैको शुड बी स्टॉप्ड। Seeing the health of this country and youngsters of the country, one should stop this glamorization. Otherwise, हम लोग की we are still having number one in overall cancer हम लोग के देश में, बताइए। थैंक यू सर।